डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनोड रेज, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मींस प्रोटॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड है। इससे पहले आपने कैथोड रेज के बारे में स्टडी किया था पिछले वीडियो लेक्चर में, जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड था। तो उसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था और एनोड रेज में भी एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। तो आपको समझना ये है कि ये उससे कैसे डिफरेंट है। तो एनोड रेज के बारे में समझते हैं। तो दिस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फॉर एनोड रेज वाज डन बाय गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, तो उसने क्या से ये एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला। ही टुक परफोरेटेड कैथोड। तो आपको समझना है कि परफोरेटेड कैथोड का क्या मतलब है। कैथोड तो पता है आपको, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो होता है। तो इसने ये परफोरेटेड मतलब जिसके बीच में होल्स होते हैं उस टाइप का लिया। तो मैं इसका यहाँ पर डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। इस तरह से ये एक डिस्चार्ज ट्यूब बना लीजिए और कैथोड जो है हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये कैथोड जो है इस तरह से होल्स टाइप होता है, जैसे कोई ये प्लेट है उसके बीच में होल्स हैं। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से। ये इस तरीके से हो जाएगा। ये पूरा सीधा है रोड और उसके बीच में कुछ होल्स हैं जिसमें से कुछ पार्टिकल पास भी हो सकते हैं। तो ये है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, कैथोड। और यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और जो क्या बोलते हैं इसको, एनोड बोलते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, हाई वोल्टेज पास करते हैं और इसके अंदर क्या फिल करते हैं, कोई गैस भी फिल करते हैं एट लो प्रेशर। तो इसमें भी क्या होता है, पहले की तरह जब आप हाई वोल्टेज पास करेंगे तो कैथोड से कैथोड रेज जो हैं वो ट्रेवल करेंगी। उसमें क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। तो एनोड वाली साइड से आप देखेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो इसके होल्स में से पास होते हुए इधर अपोजिट साइड आ जाते हैं और इस वॉल से, ग्लास वॉल से स्ट्राइक करते हैं और ये शाइनिंग प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन फ्लोरोसेंस, जैसा कि पहले बताया था। तो इस तरह की रेज जो होती हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उन्हें हम बोलते हैं एनोड रेज और कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज, ये सब बोलते हैं। तो अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ से आ गया है। तो अभी जो ये एक्सपेरिमेंट है तो इसमें आप क्या लिखेंगे, गोल्डस्टीन परफॉर्म डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट इन विच ही टुक परफोरेटेड कैथोड, जिसके मतलब जिसमें होल्स हों। ऑन पासिंग हाई वोल्टेज इट वाज फाउंड दैट सम रेज वर कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ एनोड विच पास थ्रू द होल्स ऑफ कैथोड एंड प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरोसेंस ऑन द अपोजिट ग्लास वॉल। तो इस तरीके से ये एनोड रेज इनको कहा जाता है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं जो यहाँ से यहाँ तक चलते चले जाएंगे और आगे चले जाएंगे। और कैथोड रेज तो कैथोड की साइड से चलती हैं, वो इस साइड चलेंगी। तो यहाँ पर आपको जो बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी है वो ये है, ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। जैसे आपने कैथोड रेज में ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज पढ़ा था, ऐसे यहाँ पर पढ़ना है और ये थोड़ा डिफरेंट भी है उससे। तो इसको समझते हैं कैसे है। तो जब कैथोड से, कैथोड रेज मींस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पर जो आपने गैस फिल की है, सपोज हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से वो बम्बार्डमेंट करेंगे, मतलब कि टकराएंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे। नॉकआउट मतलब कि बाहर निकाल देंगे। इस तरह से उसके आयंस, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने के बाद क्या बनेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और वही इधर से इधर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से एनोड रेज का ओरिजिन बताया जाता है। तो यहाँ पर जैसे कैथोड रेज कैथोड के मेटल से स्टार्ट होती थी, ऐसे एनोड रेज एनोड से स्टार्ट नहीं होती हैं, ये तो स्पेस में प्रोड्यूस होती हैं। ये एक पॉइंट बहुत डिफरेंटली आपको समझना है जो कैथोड रेज से बिल्कुल अलग है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, कैथोड रेज, एनोड रेज के बारे में, एनोड रेज आर बिलीव्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ नॉकआउट ऑफ electrons from gaseous atom due to bombardment of high speed electrons of cathode rays। कैथोड रेज के जो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें जब बम्बार्डमेंट करते हैं तो इससे जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं तो उसमें ये पॉजिटिव पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, ये मैंने हाइड्रोजन ऐसे ले लिया, कोई और भी गैस हो सकती है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे जो कैथोड रेज से अपोजिट डायरेक्शन में एनोड के होल से होते हुए इधर चले जाएंगे।
तो इस तरह से एनोड रेज का ये ओरिजिन है। और इसमें एक लास्ट में आपको ये भी जरूर लिखना है, दस एनोड रेज आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड एंड दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनोड। मतलब एनोड रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती हैं, जबकि वो कैथोड और एनोड के बीच में जो स्पेस है वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से एनोड रेज जो है, जो ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके बारे में आगे हम प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करेंगे कि इसमें और क्या क्या बातें आपको नोट करनी हैं। अब हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज। तो इसमें वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो कैथोड रेज में आपने स्टडी की थी कि दे आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, वो तो इसमें यहाँ पर नहीं मैं मेंशन कर रहा हूँ, और जो बातें डिफरेंट हैं वही आप नोट कर लीजिए। तो इसमें एक तो ये है कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट in the presence of electric or magnetic field। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या होता है, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। अगर यहाँ से ये एनोड रेज चल रही हैं और यहाँ पर आपने कोई फील्ड लगाया है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये क्लियर है आपको कि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ एनोड रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली बात भी आपको इसमें मेंशन कर देनी है। इसी से पता चलता है कि एनोड रेज जो हैं वो क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। और दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू कैथोड रेज। इनकी जो डायरेक्शन है मूवमेंट की, वो कैथोड रेज से क्या है, अपोजिट है। मतलब कि इट मूव्स टुवर्ड्स एनोड टू कैथोड। तो ये डायरेक्शन भी आपको लर्न करनी है। और तीसरे पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है, देयर E/m रेशो। E/m क्या होता है, चार्ज टू मास रेशो। देयर E/m रेशो इज़ different for different gases। कैथोड रेज में आपने क्या पढ़ा था कि E/m रेशो, वहाँ पर कोई भी गैस फिल कर लें तो वो हमेशा हर केस में सेम ही होती थी, लेकिन एनोड रेज के केस में वो सब केसेस के लिए सेम नहीं है। तो ये E/m रेशो जो है आपको नोट करना है, इज़ मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोजन गैस इज़ फिल्ड। तो क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस अगर फिल करते हैं तो ये रेशो जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है, तो मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है उसमें मिनिमम होगा, तो E/m रेशो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये वाला पॉइंट जो है, और ये हर गैस के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि गैस में फिर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दूसरी गैसेस में उसका मास ज़्यादा होगा, तो फिर E/m रेशो कम होगी। तो हाइड्रोजन के लिए ही ये E/m रेशो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आगे मास ऑफ जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो देखते हैं। तो मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम हाइड्रोजन के लिए ही करने वाले हैं, लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो मास कैसे कैलकुलेट होगा, पहले की तरह ही कि E को हम E/m से डिवाइड कर देंगे। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एक सिंगल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर चार्ज तो उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता था। तो वो कितना चार्ज था, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो और E/m रेशो जो हाइड्रोजन के लिए हम ले रहे हैं वो आपको लर्न कर लेनी है, वो होती है 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। तो ये कूलम पर ग्राम में है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो मास आ जाएगा पार्टिकल का, तो वो ग्राम में ही आएगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है। तो ये जब आप सोल्व करेंगे इसको, तो ये 1.67 × 10⁻24 ग्राम आ जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आएगा 0.167, और पावर जो है ये 4 ऊपर जाके आएगी तो -23 आएगी। जब 1 डिजिट के बाद इसको आप शिफ्ट करेंगे तो
पावर जो है वो 24 ही हो जाएगी इस तरीके से। तो ये मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहा है और उसके ऊपर चार्ज इतना है और मास ये आपने इस तरह से फाइंड आउट किया, और ये जो मास है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो ये जो चार्ज है इसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज। 1 यूनिट चार्ज जो है कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, सिंगल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हाइड्रोजन के केस में हमने फाइंड आउट किया है, इसको नाम दिया गया है कि ये क्या है, प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए कि प्रोटॉन इज़, जैसे इलेक्ट्रॉन में लिखा था, प्रोटॉन इज़ दैट फंडामेंटल पार्टिकल which carry 1 unit positive charge and has mass nearly equal to that of हाइड्रोजन एटम। तो ये भी एक प्रोटॉन भी क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 पार्टिकल्स बताए थे फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हमने पहले डिफाइन कर दिया था और प्रोटॉन ये अब डिफाइन किया है। प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैज़ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आगे हम करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि कौन कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं जिनसे कुछ अलग तरह की रेडिएशंस का एमिशन होता रहता है कंटिन्यूसली, तो उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, रेडियम है। तो इनसे जो रेडिएशंस एमिट होती हैं, अगर उनको हम क्लासीफाई करें उनके चार्ज के अकॉर्डिंग, तो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन आपने सुना होगा, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो ये जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये एक हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब, हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रॉन इसमें 2 होंगे तो मास तो 4 होगा और चार्ज इसका होगा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम इसको ये नहीं लिख सकते कि ये जस्ट लाइक प्रोटॉन ही है, मतलब कि प्रोटॉन से डबल तो इसका क्या है, चार्ज है और मास जो है वो 4 है AMU में अगर देखें। इसी तरह से अगर आप बीटा पार्टिकल्स की बात करें तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उसका चार्ज तो -1 है और मास जो है वो 0 है। तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ सेम एज इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही हैं। और जो गामा पार्टिकल है वो न्यूट्रल पार्टिकल है और उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो उसके बारे में हम कह सकते हैं नो चार्ज नो मास। तो उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई मास नहीं है। तो इस तरह से अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशंस के बारे में, इन पार्टिकल्स के बारे में आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। आगे हम स्टडी करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो अभी तक आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुई है, तो एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसमें होते होंगे। इस तरह से ये जे थॉमसन ने सपोज किया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है एटम का मॉडल इस तरह से था कि एटम को उसने सपोज कर लिया कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो एटम ऐसा होता है और उसमें बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। कई बुक्स में लिखा होता है कि इलेक्ट्रॉन बीच में एम्बेडेड है, मतलब कि बीच में ही फंसे हुए हैं। तो और इसको आपने सुना होगा कि वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, जैसे वो तरबूज आपने पढ़ा होगा। तो उस तरह का उससे इसका कंपैरिजन जस्ट कर लिया गया है कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और बीच बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस तरह से हालांकि रियलिटी में नहीं होता, लेकिन ये थॉमसन मॉडल जो एटम का मॉडल है वो कुछ इसी तरीके से था। तो इसको आपने जस्ट रीड कर लेना है, लेकिन बाद में इसकी कुछ ड्रॉबैक्स सामने आई थी। अभी जो हम आगे करेंगे वो क्या है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे।
तो आप इसमें लिख सकते हैं कि हाउएवर दिस मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। तो इस तरह से ये मॉडल जो है वो सक्सेसफुल नहीं था। फिर भी आपको इतना पढ़ लेना है कि जो थॉमसन ने बताया कि एटम जो है दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो इस मॉडल में जो हम करेंगे वो क्या होगा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है एटम के सेंटर में। तो वो हम यहाँ से प्रूव करेंगे। तो रदरफोर्ड ने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था लाइट का, जैसे स्कैटर होना होता है। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक थिन फॉयल ऑफ मेटल लिया, मेटल जो है गोल्ड लिया, थिन फॉयल ऑफ गोल्ड। उसकी बहुत ही ज़्यादा थिन फॉयल ली जा सकती है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है, गोल्ड का सिंबल है AU। तो और उसमें उसने क्या किया, उससे अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। तो इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट था कि एक ब्लॉक ऑफ लेड लिया उसने सबसे पहले इस तरीके से, जिसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, और उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो एक स्लिट, ऐसे स्लिट जिसके बीच में एक छोटा सा होल होता है, उसके अकॉर्डिंग उसने इस तरह से एडजस्ट किया कि यहाँ से सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा रेज़ ही आगे जाएं और बीटा गामा रेज़ उसमें से न पास हो सकें, वो अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगाते हैं तो। और यहाँ पर उसने क्या किया, एक थिन फॉयल ऑफ मेटल लिया इस तरह से जैसे गोल्ड का, और ये अल्फ़ा पार्टिकल उससे बम्बार्डमेंट मतलब कि स्ट्राइक किए, और इस पूरी फॉयल को उसने एक स्क्रीन से कवर कर रखा था। इस तरह से ये कवर किया जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। इस स्क्रीन सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट होती है, जहाँ भी रेज स्ट्राइक करती हैं वहाँ पे उसमें कुछ निशान पड़ जाता है, मार्क आ जाता है। तो इसने क्या देखा जब ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कि ये पार्टिकल्स जब इस तरह से मूव करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो हैं इसमें से पेनिट्रेट करके यहाँ स्ट्रेट वे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हेयर, कि ज़्यादा पार्टिकल तो यहीं पर स्ट्राइक करते हैं, और कुछ पार्टिकल जो हैं वो स्कैटर होते हैं। स्कैटर होता है उनका जो पाथ है वो डेविएट हो जाता है इस तरीके से। तो फ्यू पार्टिकल जो होते हैं स्कैटर होते हैं, और वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं दे आर डिफ्लेक्टेड बैक। तो वो बहुत बैक आते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इससे पता क्या चला, इस पॉइंट का अगर आप ऐसे जूम करके एक बड़ा इमेज लें तो वो इमेज कैसे बनती है वो मैं आपको बताता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या क्या कंक्लूज़न निकला कि ये एटम जो है वो किस टाइप का होगा। इस टाइप का जिसमें से ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट करके सीधे चले जाएं और थोड़े बहुत इधर डिफ्लेक्ट हों और बहुत कम जो हैं वो वापस आएँ। तो इसका आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह का एटम होता होगा कि उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा बहुत छोटा सा उसके सेंटर में, और साइड्स में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। और सारे अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो सीधे निकल गए इस तरीके से, क्योंकि एटम जो है बीच में से काफ़ी हद तक खाली होता है, ऐसा रदरफोर्ड ने कंक्लूज़न निकाला। और जो पार्टिकल्स जो हैं इसके बिल्कुल पास से चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्कैटर हो जाएंगे। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर मान लीजिए बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे, स्कैटर होंगे, और बहुत ही कम पार्टिकल जो हैं वापस आते हैं, बैक डिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है ये बहुत ही स्मॉल साइज का है और ये हैवी है, इसको कोई पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर जो कंक्लूज़न थे वो मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ। तो देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल से क्या जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे क्या कंक्लूज़न निकले। तो कंक्लूज़न ये निकले हैं कि एटम इज़ एक्सट्रीमली होलो, होलो मतलब खोखला, मतलब बीच में से खाली, हैविंग लार्ज एम्प्टी स्पेस इनसाइड। तो उसके क्या होता है कि बहुत सारा उसमें क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो इसमें आप आगे लिख सकते हैं दिस इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कि बिना ही वो डिफ्लेक्ट हुए किसी भी तरह से वो इधर उधर नहीं गए
और वो स्ट्रेट वे चले गए, तो इसका मतलब है क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल सीधे चले जाते हैं तो इसका मतलब उसके बीच में काफ़ी खाली जगह है, एक्सट्रीमली होलो है और लार्ज एम्प्टी स्पेस है। तो ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है, द सेंटर ऑफ एटम इज़ हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर होते हैं। दिस इज़ बिकॉज ए फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं दे आर स्कैटर। तो वो स्कैटर होने की वजह से क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव को रिपेल करते हैं, तो ये जो पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तभी तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं इससे क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं और वो स्कैटर हो जाते हैं। तो सेंटर ऑफ एटम इज़ हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो उसको क्या नाम रखा गया, न्यूक्लियस, जो सेंटर में प्रेजेंट है। तो ये कंक्लूजन निकला इस सेकंड। और थर्ड जो पॉइंट था वो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम है पूरे टोटल एटम के कंपैरेटिवली, बिकॉज वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक। तो बहुत ही कम जो है अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो वापस आते हैं। तो इस तरह से ये कंक्लूज़न निकले हैं। इन कंक्लूजन्स के बेस पे रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया उसमें जो 2 पॉइंट दिए हैं वो हम आगे बताते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कि उस एटम के अंदर 2 ही पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। तो एक तो क्या है, न्यूक्लियस है विच इज़ हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज है एंड और उसके ऊपर पूरा एटम का मास जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेट हो जाता है का मतलब है कि पूरे एटम का मास जो है वो यहाँ सेंटर में ही है और बाहर जो है वो निग्लिजिबल मास है। तो न्यूक्लियस क्या है, जो एटम के सेंटर में प्रेजेंट है वो हैवी है, पॉजिटिवली चार्ज है एंड एट विच द होल मास ऑफ द एटम इज़ कंसंट्रेटेड। तो ये वाली बात आप छोड़ भी सकते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में आप बता सकते हैं कि वो सेंटर में है और हैवी है और पॉजिटिवली चार्ज है, और बाकी वाली जगह को वो क्या कहता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो एटम में 2 ही चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियस है और ये बाहर वाली जगह को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बाहर किस तरीके से है ये रदरफोर्ड मॉडल से क्लियर नहीं होता है। तो इससे सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में ही पता चलता है कि वो हैवी है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने। तो उसने क्या किया था कि जो लाइट एलिमेंट्स हैं जैसे कि बेरिलियम, बोरोन वगैरह, तो उसमें जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या हुआ कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डमेंट की तो उसने देखा कि कुछ और भी पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट होते हैं और उनके ऊपर क्या है, कोई चार्ज नहीं है और उनका मास जो है वो आलमोस्ट उतना ही है उन पार्टिकल्स का भी जितना कि प्रोटॉन का या हाइड्रोजन एटम का होता है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट की डिटेल अवेलेबल नहीं है अभी। तो इसका जो पार्टिकल है, जो न्यूट्रल पार्टिकल, उसने बताया कि वो एक कैसा पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है और वो भी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा। तो बेरिलियम और बोरोन जो एलिमेंट से उसने एक्सपेरिमेंट किए थे और ये पार्टिकल डिस्कवर किए, तो जिसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन्स, मीन्स न्यूट्रल पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन की डेफिनेशन क्या हो गई है, न्यूट्रॉन इज डिफाइंड एज, न्यूट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल which carry no charge but has mass nearly equal to that of hydrogen atom या प्रोटॉन। तो इस तरह से आप न्यूट्रॉन का भी डेफिनेशन कर सकते हैं। न्यूट्रॉन इज डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरी नो चार्ज बट हैज़ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन। तो इस तरह से आपने
3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में अब तक स्टडी कर लिया है और वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।